हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट में कोल्बे रिएक्शन की बात की थी। आज हम डाई बेसिक एसिड में बात करते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड 1,4 डाई बेसिक एसिड सोल्ट। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि ये एक प्रकार से इंट्रामोलिकुलर कोल्बे रिएक्शन है, अर्थात यहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। चलो इसमें एग्जांपल के लिए ये एग्जांपल लिया है मैंने सोडियम सक्सीनेट का है, जो कि सैचुरेटेड 1,4 डाई बेसिक एसिड है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है 2 मोल वाटर के साथ। ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो इसके लिए मैकेनिज्म देखिएगा। तो इसका मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल, वही सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म। फर्स्ट आयनाइजेशन होगा, जिसमें सोडियम आयन आपका रिमूव हो जाएगा। तो आयनाइजेशन के यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम हियर और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम हियर। ये भी फ्री रेडिकल में और ये भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहां से डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन जहां से होमोलाइसिस होगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से आ जाएगा। तो 2 मोल CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और आपके पास CH2 और CH2 इस प्रकार से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बोथ फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर तो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा था। आज हम पढ़ रहे हैं डाई बेसिक, तो यहाँ पर आपके एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्कीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि जहां फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है वहां पर कपलिंग की पॉसिबिलिटीज होती है। तो अगर यहाँ पर कपलिंग अकर हो जाए तो फिर आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा, अर्थात प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन प्रोडक्ट एंड एल्कीन है, बट एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड साइक्लोब्यूटेन माइनर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो एट कैथोड पर 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 Na का फॉर्मेशन करेगा। 2 सोडियम आयन 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 का फॉर्मेशन करता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं सेकंड। अभी हमने सैचुरेटेड का लिया था, अब हम अनसैचुरेटेड पार्ट लेते हैं। ये लिया मैंने अनसैचुरेटेड 1,4 डाई बेसिक एसिड।
अब आप देखिएगा इसका नेम होगा सोडियम मेलेट। सोडियम मेलेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म देखिएगा आप लोग। फर्स्ट एनोड, पार्ट होगा आयनाइजेशन। तो सोडियम आयन यहां से रिमूव हो जाएगा और आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन ऑप्टेन होगा। अब होगा ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। ये बोथ आर चेंज इन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जहां से होमोलाइसिस, तो यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जिसके वाया एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें सोडियम मेलेट से मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एल्काइन। अगर कपलिंग रिएक्शन अकर हो जाए तो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में साइक्लो ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट है। तो कंक्लूजन यह है कि अगर हम सैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन, और अगर हम अनसैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइन। सैचुरेटेड वाले में बाय प्रोडक्ट होगा साइक्लो एल्केन और अनसैचुरेटेड वाले में बाय प्रोडक्ट होगा साइक्लो एल्कीन। इसी की रिएक्शन देखो एट कैथोड। तो कैथोड पे सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन होगा, 2Na का फॉर्म करेगा और 2Na जो है वो वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस होकर 2NaOH और H2 का फॉर्म ऑब्टेन करता है। अब हम इसके कुछ स्पेशल एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो अब हम स्पेशल एग्जांपल्स की बात करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है ये सब आपके डाइबेसिक एसिड के स्पेशल एग्जांपल्स हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल के एग्जांपल है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस का डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने हैं तो उसकी ट्रिक क्या है, यहां से CO2 गैस और यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो आपके पास ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। बोथ फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड, जिसके वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। ये मैंने लिया है 1,4-डाइबेसिक एसिड। इसका भी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। तो वही सेम प्रोसेस, ये CO2 ये CO2, तो 1 2 कार्बन और 3 4
ये 4 कार्बन होंगे, यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, बोथ कन्वर्ट इन बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इससे आपका प्रोडक्ट ये ऑब्टेन होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, साइक्लोहेक्सेन रिंग पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया है, सोडियम सोल्ट के रूप में हम लेंगे इसको, वही 2 वाटर मोल के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये भी CO2, ये भी CO2, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, बोथ फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म डबल बॉन्ड, तो साइक्लो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में अब की बार हमने डबल बॉन्डेड रिंग ली है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, वही सेम प्रोसेस, यहाँ CO2, यहाँ CO2, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, बोथ फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड, जिससे बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये लिया है मैंने, इसका भी वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, तो क्या होगा, यहां से भी CO2 गैस, यहां से भी CO2 गैस, यहां भी फ्री रेडिकल, यहां भी फ्री रेडिकल, बोथ फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड, और न्यू बॉन्ड से यहां पर क्यूबेन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, क्यूबेन का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो इससे भी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, इस टाइप का एग्जांपल अपन ने लगभग सभी टाइप की रिएक्शनों में यूज किया है। वुड्स हो, डिकार्बोक्सिलेशन हो, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि अब की बार आप इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मोल वाटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसिड 4 है। अगर एसिड 4 है तो यहाँ पर वाटर मोलिक्यूल्स भी कितने यूज होंगे, 4। क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, CO2, 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 4 मोल CO2 गैस रिलीज होगी। इसके वाया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, बोथ फ्री रेडिकल इन कंबाइंड एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड, और बोथ रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड, और इससे यहाँ पर स्पाइरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऐसा एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिएगा आप लोग, ये मैंने डाइबेसिक एसिड लिया है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम। 2 मोल CO2 गैस रिलीज होगी अगर 2 वाटर मोलिक्यूल्स यूज है तो यहाँ CO2 गैस, यहाँ CO2 गैस, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, बोथ फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड, तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और न्यू बॉन्ड में देखिएगा 1 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन जिससे आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बाइसाइक्लो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, अभी हमने सोडियम मेलेट लिया था जो कि सिस फॉर्म था। अभी हमने इससे जस्ट पहले सोडियम मेलेट एग्जांपल लिया था, वो सिस फॉर्म था। अब हम उसका ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म बनाया मैंने, जिसको सोडियम फ्यूमेरेट कहते हैं। तो सोडियम फ्यूमेरेट है ये, जो कि ट्रांसफॉर्म है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, वही 2 मोल CO2 गैस रिलीज होगी, यहां से CO2, यहां से CO2, और एल्काइन अर्थात इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ ही आपके स्पेशल एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। इसमें एक और कंडीशन आती है, चलो उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक स्पेशल कंडीशन है। क्या स्पेशल कंडीशन है कि अगर बाय द वे आपके बोथ जो कार्बोक्सिल एसिड सोल्ट है वो एक स्ट्रेट चेन के टर्मिनल पर हो,
both acid salt present at terminal of स्ट्रेट चेन। अगर आपके दोनों एसिड सोल्ट जो हैं वो टर्मिनल चेन के स्ट्रेट चेन के टर्मिनल पर हो तो ऐसी फॉर्म में आपके साइक्लो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा साइक्लो प्रोडक्ट। जैसे देखिएगा एग्जांपल, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया टर्मिनल पोजीशन पर और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया मैंने, तो यहां से क्या होगा, ये CO2 गैस, या फ्री रेडिकल, बोथ फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड 1 2 3 4 5। तो यहां से 5 कार्बन चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस प्रकार से साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन होगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, ये CO2 गैस, यहाँ फ्री रेडिकल, बोथ फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म ए न्यू रिंग 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, अर्थात साइक्लोहेक्सेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा एक और एग्जांपल 2PH CH2 CONA, आपको इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। तो बताइए इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और ये पार्ट आपका कपलिंग करेगा तो CH2PH, इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये डाइबेसिक एसिड में आपके कोल्बे रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। और अब इस कोल्बे रिएक्शन का एक लास्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कि आपके कोल्बे जो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है उसकी लिमिटेशन क्या है, अर्थात इसमें को हम कहां यूज कर सकते हैं और कहां यूज नहीं कर सकते। तो पहली लिमिटेशन तो हमने पढ़ा था पॉइंट में कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्बे रिएक्शन, अर्थात मीथेन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन से नहीं किया जा सकता। सेकेंड, ओनली सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। कोल्बे जो रिएक्शन है उसके वाया ओनली सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन के लिए बेस्ट मेथड नहीं है, अर्थात अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन यहां से नहीं हो सकता। और थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, इफ एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री, अगर आपका अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है तो वी नो दैट एस्टर इज मेजर प्रोडक्ट। ऐसी फॉर्म में आपका एस्टर जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की 3 लिमिट है। फर्स्ट लिमिट है कि मीथेन का फॉर्मेशन हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं कर सकते। सेकंड, ओनली सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन यहां से होता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन हम यहां से प्रिपेयर नहीं कर सकते। और थर्ड, अगर आपका एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री होगा तो आपका मेजर प्रोडक्ट एस्टर होगा, ऐसी कंडीशन पर एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी के साथ इसका लिमिटेशन कंप्लीट होता है। अब हम यहां से एक कंपेरिजन की बात करेंगे। अभी हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था। तो अब हम डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों रिएक्शन को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे और उनके बीच में कंपेरिजन की बात करते हैं। तो देखिएगा दोनों में किस प्रकार से कंपेरिजन होता है। तो देखिए अब हम इसका लास्ट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपेरिजन बिटवीन कोल्बे एंड डीकार्बोक्सिलेशन। दोनों ही रिएक्शनों में CO2 गैस रिलीज होता है, बट रिएजेंट दोनों के डिफरेंट है और दोनों रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उनमें भी डिफरेंस है। तो देखिएगा मैं इनको कंपेरिजन करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो कंपेरिजन बिटवीन कोल्बे एंड डीकार्बोक्सिलेशन, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया आपके लिए
ये एग्जाम्पल लिया है डाइबेसिक एसिड का। इस पर हमने NaOH प्लस CaO सोडा लाइम, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और एक बार हमने इसके लिए H2O वाटर के साथ कराया इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर हमने NaOH यूज करेंगे, NaOH और वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या NaOH यूज करेंगे तभी ये किस में कन्वर्ट होगा, सोल्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखिएगा जब इसका हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन में यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो यहां प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोएल्केन अर्थात साइक्लोपेंटेन। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है आपका कार्ब एनाइन, जबकि हम NaOH के साथ जो इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइक्लोपेंटीन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा फ्री रेडिकल। तो जब यहां इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा तो वो फ्री रेडिकल कंबाइंड होकर एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इससे यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा साइक्लोपेंटीन। तो देखिएगा दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट है। ऐसा एक और कंपेरिजन देखिएगा आप लोग, CH3COOH हमने लिया है एसिटिक एसिड, इस पर हमने एक बार तो कराया NaOH प्लस CaO सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन, ये डीकार्बोक्सिलेशन है। और एक बार हम यूज कराएंगे NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस, बेसिक इलेक्ट्रोलाइसिस है। जब सोडा लाइम के साथ करेंगे तो ये CO2 गैस में रिलीज हो जाएगा और ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, जिससे यहां पर CH3H मीथेन का फॉर्मेशन होगा। तो जरा आप देखिएगा यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने थे 2 और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1। तो असेंडिंग सीरीज या डिसेंडिंग सीरीज, तो ये हो गई आपकी डिसेंडिंग सीरीज। इंटरमीडिएट क्या हो गया, कार्ब एनाइन। अब बात करते हैं NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये CO2 गैस में रिलीज हो जाएगी, बट यहाँ 2 मोल यूज होंगे, तो एक फ्री रेडिकल ये होगा, 2 मिथाइल के 2 फ्री रेडिकल होंगे और बोथ मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म इथेन। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट इथेन का फॉर्मेशन होगा, जिसमें यहाँ पर कार्बन 1 से क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो आपके पास ये यूज होगा डिसेंडिंग और ये यूज होगी आपकी असेंडिंग सीरीज के लिए, जहां पर इंटरमीडिएट क्या होता है, फ्री रेडिकल आपका फॉर्मेट होता है। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइसिस कोल्बे रिएक्शन के बीच में कंपैरिजन है। आपको इनके बारे में स्पेशली ध्यान रखना है कि सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन में डिसेंडिंग सीरीज और इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन, और जब आप NaOH के साथ कराओगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो वहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो असेंडिंग सीरीज में होगा और यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट होगा फ्री रेडिकल। इसी के साथ अब ये कोल्बे और डीकार्बोक्सिलेशन के बीच में कंपैरिजन कंप्लीट होता है और कोल्बे रिएक्शन भी आपकी इसी के साथ कंप्लीट होती है।